क्या आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी पर्सनल लाइफ में महफूज है? पेगासस जो सर्विलेंस सिस्टम है, बंदे ट्रेस नहीं हो रहे, उसमें भी ये आपकी मदद करेगी और बहुत सारे ममालिक में हुआ है। मतलब ये पॉजिटिव वे में यूज़ करने के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं ना। खान साहब के ऊपर मतलब उनके मोबाइल पे अटैक हो चुका है। ये जब वो वज़ीर आज़म थे, अटैक किसने करवाया? नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की मौजूदा हुकूमत ने कभी कैटेगोरिकली डिनाई भी नहीं किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया। बंदा टारगेट कर लिया है तो कैसे उस मोबाइल तक अप्रोच नहीं कर सकते? 0 क्लिक। आपको नहीं पता कि आप कौन सी अटैचमेंट को टच कर रहे हैं। मैं आपको मैसेज करता हूँ तो आप करोगे ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात डिजिटल में खुशामदीद नाज़रीन। मेरे हाथ में एक सेल फोन है, मोबाइल है, जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान भी बनाता है और वहीं पर ये हमारी ज़िंदगी अजीरन भी कर सकता है, क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसे लम्हात होते हैं जिसके अंदर कैद होते हैं और वो कैद लम्हात कब किसी के हत्थे चढ़ जाएं और वो हमें अपना कैदी बना ले। ये तमाम मामला जो हैं जानने के लिए कि कैसे एक मोबाइल हैक होता है, कौन हैक करता है और किस तरह कंपनी जो हैं इस डेटा को यूज़ कर रही हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ अस्तार खान सीनियर जर्नलिस्ट साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इनकी एक तहकीक है जिनके मुताबिक इसराइल एक कंपनी के साथ मुआहदा कर रहा है, जिसके बाद शायद पाकिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका जो डेटा इसके अंदर कैद है वो इसराइल में जाएगा और फिर उसके बाद जो पाकिस्तानियों की ज़िंदगी है वो उनकी कैद में चली जाएगी। बाकी मामला इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, कौन सी वो कंपनी है जो कि अब हाँ समझ लें कि हमें अलादीन के चिराग में कैद करने को जा रही है? ये अलादीन के चिराग तो अब पुरानी बात हो गई ना। ये तो हम एक पुराने वक्त में बात करते थे इस तरह के अलादीन का चिराग की। अब तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। टेक्नोलॉजी इंसान को भी आगे ले गई, लेकिन इंसान को टेक्नोलॉजी ही पीछे लेके जा रही है कई मामलों में। कुछ मामलों में ऐसा हो रहा है जी। तो ये इसराइल की कंपनी है NSO, जो 2011 में वजूद में आई थी और दो इसके पार्टनर थे जो क्लास फेलो थे, अच्छा। हुलियो एंड ओमरी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने नेव को लिया। नेव कौन था? नेव इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता था और वो रिटायर हुआ है। रिटायर होने के बाद तीसरा पार्टनर वो नेव बन गया था। नेव के पार्टनर बनने के बाद ये NSO जो है ना, वो किसी और रंग से सामने आना शुरू हुई। बज़ाहिर तो वही है ना कि आप कोई चीज़ प्रोडक्ट बेचते हैं तो बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके क्या काम आ सकती है। जी। तो ये पेगासस जो सर्विलेंस सिस्टम है, इसमें यही था कि ये आपको मदद करेगी। मदद किस में करेगी भाई? ये टेररिस्ट हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, उसमें मदद करेगी। उसके अलावा आपको ये कोविड में, अगर कोविड फैल रहा है हाँ जी। तो कोविड को फैलने से रोकने में भी ये सर्विलेंस सिस्टम मदद कर सकता है। अच्छा। उसके बाद रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं ना, कहीं जल्जला आ गया, कुदरती आफात आ गई, जी। बंदे ट्रेस नहीं हो रहे, तो उसमें भी ये आपकी मदद करेगी और बहुत सारे ममालिक में हुआ है ये। अच्छा। कि 4-5 जो जल्जले बड़े थे ना, नेपाल का था, ब्राजील का था। अच्छा, तो मतलब ये पॉजिटिव वे में यूज करने के लिए? पॉजिटिव वे होता है ना, अब उसको उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं ना। हाँ जी। अब टारगेट अगर आपने किया है TTP के बंदे को, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी है, टारगेट आपने किया हुआ TTP के, जी। ठीक है। अब समझ में आती है कि उनको तो आपने टारगेट करना ही करना भी चाहिए। पूरा पाकिस्तान साथ होगा कि जी करें, ढूंढें कहाँ है, लोकेट करें, ट्रेस करें, जी। इनकी सारी चीजें, डाटा, इनका इंफॉर्मेशन हैक कर लें आप, जी। वो तो करेंगे वो। अच्छा चलें, अगर वो TTP की बजाय, यहीं पर एक और सवाल मैं ऐड करूंगा। फर्ज करें उन्होंने एक बंदा टारगेट कर लिया और उस बंदे के पास उसका अपना पर्सनल जो मोबाइल है उसने कभी किसी को दिया भी नहीं है, तो वो कैसे उस मोबाइल तक अप्रोच नहीं, कैसे होगी? नहीं, ये 0 क्लिक कहते हैं ना, 0 क्लिक। अच्छा। 0 क्लिक होता है कि आपने टच करना और आपको नहीं पता कि आप कौन सी अटैचमेंट को टच कर रहे हैं, कौन से लिंक को टच कर रहे हैं, कौन सी ईमेल खोल रहे हैं, कौन सी मोबाइल सर्विसेज जो एप्लीकेशंस हैं आपके पास, आप किसको कर रहे हो। मैं आपको मैसेज करता हूँ तो आप करोगे ना? हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर आपको पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता, 0 क्लिक पे हो गए। लेकिन इसमें टारगेट होना बहुत जरूरी है। टारगेट जो होती है ना, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, क्लाइंट्स हों, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हों, मिलिट्री इदारे हों, ये टारगेट आप मुझे नहीं करेंगे, क्योंकि टारगेट के ऊपर भी एडिशनल इनको फीस देनी पड़ती है, वो भी हजारों डॉलर्स में। अच्छा, जो टारगेट होता है उसका डेटा फिर डायरेक्ट इसराइल में जाता है? नहीं 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 नहीं, वो जो क्लाइंट है ना, जो उसका NSO का क्लाइंट है। अच्छा, जो NSO को कहेगा कि मुझे फलां बंदे का डेटा चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वो जी, जी। NSO से पेगासस सर्विलेंस सिस्टम खरीदता है, ठीक है, वो खरीदता है
अब आगे एनएसओ ने क्या सिस्टम रखा हुआ है कि जो जो हमारे क्लाइंट्स हैं इनके पास जो चीज़ आ रही है उसको वो भी ले सकते हैं। वो कहते तो नहीं है उसका, लेकिन ये उन पे जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपने क्लाइंट को भी देखना कि जिस क्लाइंट को आपने ये सर्विस दी है, सिस्टम दिया है जी, वो इसका प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा है कि वो अपने जो मुखालफ है उन पे इस्तेमाल कर रहा है। अब एक कोई पावरफुल बंदा है, हाँ जी, इंटेलिजेंस एजेंसी है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जिसको मुझसे मसला हुआ है, वो मुझे टारगेट कर लेता है और मुझे पता भी नहीं। मैं तो बड़ा फ्रीली बात कर रहा हूँ, मैसेज आ रहे हैं, कोई बंदा है उसको मैं कहूँगा मुझे डॉक्यूमेंट भेजो, व्हाट्सएप कर दो या मुझे ईमेल कर दो। अब उनको पता चलेगा कि सत्तार खान इस वक्त क्या कर रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट इसने पकड़ा, किस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है। बिफोर टाइम जब उनको पता चल जाए तो बहुत चीज़ें प्रीएम्प्ट कर सकते हैं वो, उनको आसानी हो जाएगी। अब उनको पता ही ना चले कि सत्तार खान साहब किस पे काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो उनको ले बैठेगा। जब आपको पता चल जाए कि इस चीज़ पे काम करना है, उसके पास ये चीज़ जा चुकी हुई है, तो उसको प्रीएम्प्ट बड़े आराम से कर सकते हैं वो। अच्छा, मतलब आपके मुताबिक जो आम शख्स है वो इससे इफेक्ट नहीं होगा? आम शख्स नहीं होता ना। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स है जिस पाकिस्तान में बेशुमार हैं, कुछ दो चार नाम? हाँ बेशुमार, सिर्फ महासभाए सिर्फ इमरान खान का नाम आया था, उसके अलावा तो इम्पोर्टेंट कौन खान साहब के ऊपर मतलब उनके मोबाइल पे अटैक हो चुका है। हाँ, ये जब वो वजीर आजम थे। अच्छा, और मुझे उनकी नहीं समझ आई कि उनसे ज़्यादा लोग थे जो टारगेट होने चाहिए थे, लेकिन इमरान खान का हो गया। इमरान खान मेरी तबीयत का आदमी है, वो बोला क्या है, वो वजीर आजम या पॉलिटिशियन तबीयत का नहीं है, वो हमारी अच्छा, तबीयत। अटैक किसने करवाया था? एक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया था, इनका ये है मानना है। अच्छा। अब हमारे इर्द गिर्द जो है ना, क्योंकि इंडिया इसलिए टारगेट हो गया, इसलिए नुमाया प्रोमिनेंट हो गया कि इंडिया के 40 जर्नलिस्ट हैं जिनके मोबाइल हैक हुए हैं थ्रू पेगासस सर्विलेंस सिस्टम। 40 जर्नलिस्ट, सिर्फ 40 जर्नलिस्ट, वैसे 1000 लोग हैं। अब 40 जर्नलिस्ट उधर देख लो, इधर एक भी जर्नलिस्ट नहीं है पाकिस्तान में। अब वो 40 जर्नलिस्ट हुए, उसका मतलब है कि वहाँ क्लाइंट हैं, और नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी की हुकूमत ने या इंडिया की मौजूदा हुकूमत ने कभी कैटेगोरिकली डिनाई भी नहीं किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो हम लोग एज पर दी, मैंने कहा ना कि एज पर दी इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, एज पर दी इंडियन आईटी एक्ट, उसके मुताबिक हमने जो नेशनल इंटरेस्ट में होता है वो कर रहे होते। यानी कि इन ए वे उन्होंने कहा कि हम क्लाइंट हैं। अब इंडिया की क्लाइंट क्या, उनकी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। एनएसओ ने ना किसी गवर्नमेंट को नहीं देनी है सर्विस, उन्होंने देनी है इंटेलिजेंस एजेंसीज को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को देनी है, उन्होंने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को देनी है। इसके अलावा उनका क्लाइंट नहीं है, वो खुद कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि 40 ममालिक में 60 हमारे क्लाइंट हैं। और 60 क्लाइंट कौन है? या तो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हाँ जी, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जी, या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं। जब वो खुद कह रहे हैं कि ये कोई हुकूमत, कोई महकमा, कोई वजारत वो नहीं है, ये है। अब इन्हीं के ऊपर होता है कि जब ये हो जाए, पाकिस्तान में ज़रा सिस्टम डिफरेंट है इंडिया से। पाकिस्तान में सिस्टम ये है कि पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं जी, और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी हो तो बड़ी पावरफुल होती है, फिर वो जो मौजूदा सिविलियन कोई हुकूमत होती है उनको बॉदर नहीं करते। लेकिन इंडिया में बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया में जो प्रधानमंत्री है ना, या मुख्यमंत्री जो है जी, वो बड़ा पावरफुल है। पाकिस्तान जैसा नहीं है, वो बहुत पावरफुल है, पॉलिटिकली बहुत आगे जा चुके हैं, जमहूरी रवैये में भी वो हमसे बहुत आगे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, आप जो मर्जी कह लें, उनकी मुखालफत कर लें, बुरा भला करें, डेमोक्रेसी इंडिया में ना बहुत आगे, हमसे कोई 2000 साल आगे। हमने तो अभी कदम भी नहीं लगता हमें ऐसा कि हमने पहला कदम ही नहीं रखा। अब यहाँ पर अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हो, यहाँ पे कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि उसमें आधी से ज्यादा अपनी कैबिनेट आ जाए, फिर पूरी की पूरी कैबिनेट आ जाए, इदारों के सरबराह आ जाए। तो इंडिया में ये उस सूरत में होगा जिस सूरत में कॉन्सेंट अवेलेबल होगी पॉलिटिकल लीडरशिप की, जो इंडिया की हुकूमत होती है। हाँ जी, वहाँ तो मार्शल नहीं लगता। चलें सर जी, चलें, आपका जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि क्या आपका मोबाइल महफूज है, कि आपका जो डेटा इस मोबाइल में कैद है वो कहीं अब किसी और के पास तो नहीं जा चुका हुआ, क्या आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी पर्सनल लाइफ में महफूज है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने।